हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों का नाम गजट में कैसे चेंज करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि बाहर आप जाओगे, जिससे पूछोगे तो एक तो पहले किसी के पास जानकारी नहीं है, और जिनके पास जानकारी है तो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। तो इसको सिंपल प्रोसेस में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा और इससे आपके काफ़ी पैसे बचेंगे और आप डायरेक्ट अपना काम करा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक अंडरटेकिंग बनवानी है। तो अंडरटेकिंग से पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके बाहर का नोटिस बोर्ड का फ़ोटोकॉपी है ये। तो उसमें आप देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, माइनर के लिए, मेजर के लिए, और भी कई सारी चेंज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके हिसाब से आप देख के और अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि माइनर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम इस वीडियो को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम आता है कि हमें एक अंडरटेकिंग साइन करनी है। अब अंडरटेकिंग किस में साइन करनी है? सबसे पहले हमें एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है और उसको नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। उस नोटरी में, उस एफिडेविट में क्या क्या जानकारी रहेगी, कुछ मैंने आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस टाइप की कुछ जानकारी, या थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एरिया, आपके एरिया में जैसे भी नोटरी में नेम चेंज के लिए कुछ भी बनवा रहे हैं, तो लगभग जानकारी उसमें सिमिलर टाइप ही रहेगी, कि आपके पुराने किस नाम से नया क्या नाम आप चेंज कर रहे हैं अपने बच्चे का। तो इस टाइप से एफिडेविट बनवाना है आपका 10 रुपये के नोटिस में, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में, और उसे नोटरी से अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद आता है आपका, जब ये नोटरी वाला स्टाम्प पेपर आपका रेडी हो जाएगा, देन आपको ये लेके जाना है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो कोशिश आपको ये करनी है, आपके रीजन में या जो भी एक नेशनलाइज न्यूज़पेपर आपके आसपास आ रहा है, तो उसमें इस फॉर्मेट में आपको एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है। और इसको आप हिंदी पेपर में दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको हिंदी पेपर में भी जो एडवर्टाइजमेंट लिख के आया है वो इसी फॉर्मेट में इंग्लिश में लिख के आया है। तो आपका दूसरा काम भी यहाँ से रेडी हो जाता है। इसके लिए वो आपको फ़ीस भी चार्ज कर सकते हैं, 300 से लेकर 600 700, जैसा कि न्यूज़पेपर के हिसाब से है। अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग अलग रेट है, तो उसके हिसाब से आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है आपको। तो यहाँ से आपके दो चीज़ें आपको रेडी हो जाती हैं। नंबर 1, एक तो अंडरटेकिंग जो आपने एफिडेविट बनवाया, और दूसरा आपका ओरिजिनल न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी आपको लेके जानी है। तो ये पूरा न्यूज़पेपर आप अपने साथ रखेंगे जब वहाँ जाएंगे ले फाइल तैयार करने के लिए। अब इसका तीसरी बड़ी चीज़ आती है कि परफॉर्मा। आपको वहाँ पे जहाँ पे फाइल जमा करनी है, उसके उनका एक डेडिकेटेड फॉर्माना उन्होंने स्पेसिफाइड एक परफॉर्मा बना रखा है। उस परफॉर्मा को आपको कंप्यूटर में किसी भी नियर बाई कैफ़े में या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको टाइप भी कर सकते हो, और इसको फिल करना है आपको। तो टाइप करने के बाद यहाँ आपकी सारी डिटेल रहेंगी, आपका नाम, और आपके सन ऑफ जो भी आपके पिताजी का नाम है। चाहे तो एम्प्लॉयड एज हटा सकते हैं आप। आपका एड्रेस क्या है, आपके बच्चे का एग्जिस्टिंग नाम, पुराना नाम, और उसकी एज, लाइक 14 साल, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो भी है। और उसका अभी नया नाम क्या रखा है वो आप लास्ट में भरेंगे, और नीचे राइट साइड में साइन करेंगे। यहाँ पे जो भी साइन होंगे माइनर के केस में, वो सब आपके ही साइन होंगे, क्योंकि आप नेचुरली लीगल गार्डियन है उसके। और यहाँ पे 2 विटनेस के साइन करने हैं, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी विटनेस के आप साइन करा रहे हैं, इनके कोई भी आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 2 कॉपी में भरना है। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है ये, उसी फॉर्म का, उसमें विटनेस के साइन हट जाएंगे, सिर्फ आपके साइन तक ऑप्शन रहेगा। ये सारा कुछ चीज़ कंप्यूटराइज टाइप रहेगा, और ये आपको एक सीडी में, नोट करना, स्पेसिफिक सीडी में इसको बर्न करना है। किसी भी नियर बाई कैफ़े से एक सीडी लेके आप इसको, इस डाटा को उसमें बर्न कर, सिर्फ इतना ही डाटा जितना स्क्रीन में दिख रहा है आपको, इतना ही डाटा आपको सीडी में बर्न करना है। तो ये सारा डाटा आपको फिल होना चाहिए उसमें, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट में रहनी है ये फाइल आपकी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। रिक्वेस्ट लेटर भी आपका कंप्यूटराइज टाइप रहेगा, उसमें आपका बच्चे का रॉन्ग नेम और जो नया नाम है, और नीचे आपकी डिटेल्स और आपके साइन। जैसा कि पहले बताया, हम जो भी साइन होंगे वो आपके ही साइन होंगे। फिर इसके बाद आता है एक सीडी सर्टिफिकेट। इसमें भी आपको डाटा भरना है, कंप्यूटराइज टाइप करना है। इसको चाहिए तो आप वहाँ से ही भर सकते हो। इसमें बस यही है कि जो भी सीडी में आपने डाटा भरा है और जो भी आपने परफॉर्मा 2 कॉपी में, हार्ड कॉपी में दिया है, ये दोनों ही डाटा सेम है। इन दोनों में अगर कोई भी वेरिएशन होता है
तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। ये सर्टिफिकेट आपको साइन करके देना है। फिर इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर दिल्ली अप्रोचेबल है तो आप डायरेक्टली दिल्ली जा सकते हैं। ये एड्रेस है वहाँ पे। तो कोशिश करिए अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके पहुँच जाएंगे, तो क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है तो वो भी करके आप सेम डे आप काम ख़त्म कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको इसी एड्रेस पे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के बाद आप इस एड्रेस पे डिस्पैच कर सकते हो। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कोई दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप हार्ड कॉपी खुद जाओगे तो वहाँ पे खुद से चेक करा सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन भेजे हैं तो इट विल टेक, ये ज़्यादा टाइम लेता है और गलती होने पे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, 1-2 वीक लगेंगे पहुँचने में। फिर अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर वहाँ से लेटर आएगा, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो अब यहाँ जाके, और क्योंकि माइनर्स का फ़ीस 1700 रुपीज़ है, तो पहले आप जाएंगे सुबह जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाएँ। तो आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर मिलने के बाद आपका नंबर आएगा, वहाँ पे वो सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। आपको बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एंड बच्चे का एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार में मेंशन है, और आपके आईडी प्रूफ लगेंगे। इन सारी चीज़ लेके पहुँच जाइए आप सुबह जल्दी जल्दी, और वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे फ़ाइल वेरीफाई हो जाएगी तो 1700 रुपये फ़ीस है माइनर के नेम चेंज के लिए। तो जैसे फीस पे कर दोगे आप, तो विदिन 4 वीक्स कि आपका 1 महीने बोल सकते हो मोटा मोटा, 1 महीने में आपका बच्चे का नाम गज़ट में, इंडिया के गज़ट में छप जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी बहुत ही क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।